स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जैक क्लास 12 का जो आज एग्जाम हुआ हिंदी इलेक्टिव, तो इस वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बताने वाला हूं। तो आप फटाफट अपना क्वेश्चन निकालिए और उसका उत्तर मिला लीजिए, ठीक है, कि कितना नंबर आपने सही लिखा है और कितना गलत किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, ये टर्म 1 का है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि इसका पहला क्वेश्चन क्या था। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर दिया है आपका एक गद्यांश, इस गद्यांश को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रश्न आता है इसका, तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर खोजकर यहाँ पर देना है। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, संस्कृति की शाश्वत धारा के निर्माण में सहायक होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, महाकवि एवं मनीषी चिंतक आध्यात्मिक पुरुष। ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। यदि आपने 3 नंबर को सही किया है तो आपका भी सही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाएं किस बात का अनुपालन करके सार्थक हो पाती है। तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शाश्वतता। ठीक है, तो यहाँ पर आप पैसेज में देखिएगा ना, तो यहाँ सारा इसका आंसर दिया हुआ है। तो आप अपना क्वेश्चन को मिला लीजिए। ठीक है, और आप देख सकते हैं इससे कि कितना सही किए हो और कितना गलत किए हो। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहता है समकालीन और क्षणिक संस्कृति को आत्मघात से बचाने के लिए किसका अनुसरण करना चाहिए। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शाश्वत संस्कृति का। ठीक है, ये हो गया इसका सही उत्तर। तो देख लीजिए आप और अपना मिलाते जाइए। अब देखिए आगे है अगला प्रश्न, इसमें कहता है लोक में उच्चतम जीवन आदर्शों की स्थापना कौन करते हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सत्वधर्मी। सत्वधर्मी करता है। ठीक है, कौन करता है, तो सत्वधर्मी करता है। तो आप इसे देख लीजिए। अब देखिए अगला यहाँ पर दिया है पद्यांश, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर एक पद्यांश दिया है, इसको आपको पढ़ना था। ठीक है, और इसको पढ़ के यहाँ पर जो प्रश्न दिया है इस प्रश्न को आपको सही करना था। देखिए इसमें पहला प्रश्न है, कवि में मृत्यु का स्वागत निडरता से करने के लिए कहा गया है क्योंकि। तो इसमें देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों। क्योंकि यहाँ पर देखिए पहला नंबर में हो जाएगा, मृत्यु जीवन यात्रा का विश्राम स्थल है और मृत्यु से ही व्यक्ति को नए जीवन का सहारा मिलता है। ये हो गया इसका सही उत्तर। कौन, तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। तो आप इसे देख लीजिए। फिर हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कहता है, मृत्यु रूपी सरिता में कौन स्नान करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नए वस्त्र धारण करने की इच्छा रखने वाला जीव। ये हो गया इसका सही उत्तर। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिए और अपना, तो आपको पता ही होगा कि क्या आपने टिक लगाया है। देखिए आगे प्रश्न है, सच्चा प्रेम किसे कहा जा सकता है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा जो निष्प्राण होता है। ठीक है, जो निष्प्राण होता है उसको क्या कहते हैं, सच्चा प्रेम। तो देख लीजिए अब आगे है 8 नंबर का प्रश्न। देखिए इसमें कहा है, काया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए काया का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा, यहाँ काया किसको बोलते हैं, काया बोलते हैं इसको तन को। किसको, तन को बोलते हैं काया। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न, इसमें कहता है भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन वर्ष है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1780 ईस्वी। ठीक है, देख लीजिए इसको भी। आगे है 10 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कहता है जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिज्ञासाओं का समाधान, विचारों की अभिव्यक्ति, सूचनाओं को परस्पर बांटना। ये सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर। जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य ये सभी है। ठीक है, तो देख लीजिए इसको भी। संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है। तो देखिए इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें सभी पत्रिकाएं, समाचार पत्र और पंफलेट्स, ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आप इसे देख लीजिए। फिर आगे देखेंगे हम लोग 12 नंबर का प्रश्न। देखिए यहाँ पर कहता है, उदंग मार्तंड किस वर्ष से प्रकाशित होना शुरू हुआ। उदंत मार्तंड जो है ना 1826 ईस्वी में ये प्रकाशित होना शुरू हुआ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये हो गया इसका सही उत्तर। चलिए अब आगे देखते हैं 13 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए कहता है, एक सफल संपादक में कौन से गुण अपेक्षित है। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, अभिप्रेरणा, मेघा, निपुणता, ये सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आप इसे मिला लीजिए। फिर आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए कहता है, हिंदुस्तान समाचार पत्र का प्रकाशन होता है तो कैसे होता है। तो देखिए दैनिक। कैसे होता है, दैनिक। मतलब यहाँ देखिए हिंदुस्तान समाचार पत्र जो होता है ना, प्रकाशन मतलब छपता कैसे है, तो रोज छपता है, डेली छपता है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा दैनिक। साप्ताहिक मतलब क्या, सप्ताह में एक बार थोड़ी ना छपता है, मासिक में, महीना में एक बार थोड़ी ना छपता है, पाक्षिक में थोड़ी ना छपता है। तो ऐसे नहीं होता है।
प्रत्येक दिन छपता है, इसीलिए ये हो जाएगा क्या, दैनिक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। आगे देखिए कहता है टेलीविजन की रजत जयंती कब मनाई जाती है। ठीक है, इसमें कहा है टेलीविजन की रजत जयंती कब मनाई जाती है, तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1984 में टेलीविजन की रजत जयंती मनाई जाती है। आप इसे देख लीजिए, मिला लीजिए। आगे है देखिए 16 नंबर का प्रश्न, भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र स्थल कहाँ है। तो देखिए भारत में जितने भी सिनेमा मतलब जितने भी मूवीज बनते हैं, फिल्म बनते हैं, ये सिनेमा जितना भी बनता है, ये सब कहाँ बनता है, सब मुंबई, ये क्या हो गया, केंद्र स्थल हो गया। इसका सेंटर कहाँ है, तो मुंबई है, तो ये हो गया इसका सही उत्तर। चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, इसमें कहता है पाक्षिक पत्रिका कितने दिनों के अंतराल पर प्रकाशित होती है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 15 दिन। पाक्षिक पत्रिका कितने दिनों का होता है, कितना दिन का अंतराल में होता है, तो 15 दिन का। देखिए ऐसे देखिए ना, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक दिन क्या होता है, तो इसको दैनिक बोलते हैं। 7 दिन में इसको क्या बोलते हैं, साप्ताहिक बोलते हैं। 30 दिन वाला को क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मासिक। ठीक है, तो ये मासिक हो जाएगा, ये साप्ताहिक हो जाएगा, ये दैनिक हो जाएगा। तो 15 दिन वाला क्या हो जाएगा, पाक्षिक पत्रिका। ठीक है, तो ये हो गया इसका सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। आगे है देखिए यहाँ फ्रीलांसर शब्द का अर्थ है, तो देखिए फ्रीलांसर शब्द का अर्थ होता है स्वतंत्र, मतलब फ्रीडम, मतलब मुक्त, फ्री। ठीक है, ये हो गया इसका सही उत्तर। ठीक है, आप इसे मिला लीजिए। चलिए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए कहता है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक पद्यांश फिर से यहाँ पर दिया है, इसको पढ़ना है और यहाँ पर इसका प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए 19 नंबर का प्रश्न में कहता है उपयुक्त काव्यांश के कवि कौन है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक कविता दिया हुआ है, इसको कौन लिखा है, ठीक है, उस कवि का नाम लिखा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्होंने ही इस कविता को लिखा है। तो आप इसे मिला लीजिए। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे 20 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए कहता है कवि ने किसे अपना संबल कहा है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सरोज को। आगे है देखिए कवि का जीवन कैसा रहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दुखपूर्ण। कवि का जीवन कैसा रहा, तो दुखपूर्ण। ठीक है, अगला प्रश्न है 22 नंबर। इसमें देखिए कहा है विकल शब्द का अर्थ, विकल शब्द का हो जाता है व्याकुल। ठीक है, अब आगे देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए कहता है कार्नेलिया का गीत कविता किस नाटक का अंश है। तो इसमें हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1, चंद्रगुप्त। अगला है 24 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए कहता है वसंत आया कविता के कवि हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रघुवीर सहाय। आगे देखिए यहाँ पर है 25 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए कहता है जब प्रकृति से नाता टूटता जा रहा है तो वसंत के आने का पता किस प्रकार होता है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कैलेंडर से, कैलेंडर से पता चलता है। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो कौन जाने जाते हैं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ कहता है गीत गाने दो मुझे कविता में कवि ने कैसे समय का वर्णन किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, जब मनुष्य ने जिजीविषा खत्म हो जाती है, जब संघर्ष करते करते लोगों के होश उड़ जाते हैं, जब जीवन निराशा से भर जाता है, तो ये सभी हो जाएगा। तो आप इसे देख लीजिए, मिला लीजिए। अब आगे देखिए यहाँ पर कहता है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 31 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक फिर से यहाँ पर गद्यांश दिया है, यहाँ पर उसको पढ़ना है और यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखिए 28 नंबर का प्रश्न में कहता है प्रस्तुत गद्यांश के लेखक हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भीष्म साहनी, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे है 29 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए कहता है अरे मैं उन दिनों कितना काम कर लेता था, यह कथन किसका है। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए महादेव देसाई कौन थे। तो महादेव देसाई कौन थे, तो गांधी जी के निजी सचिव थे। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिए। आगे है देखिए 31 नंबर का प्रश्न। इसमें कहा है महादेव देसाई कहाँ से जुड़ी अपनी यादें सुनाने लगे। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों, गुवाहाट और रावलपिंडी, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला देखिए प्रश्न है यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति का अक्षय स्रोत उसके द्वारा लिखित किस पुस्तक को माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये हो गया इसका सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अब अगला प्रश्न। यहाँ पर देखिए 33 नंबर का प्रश्न कहता है रामचंद्र शुक्ल के पिता का तबादला जब हमीरपुर से मिर्जापुर हुआ तब शुक्ल की उम्र कितनी थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 8 वर्ष। आगे है 34 नंबर का प्रश्न। देखिए इसमें कहता है सुमेरिनी के मन के पाठ के अंतर्गत कितने लघु निबंध हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3। कितने निबंध है, तो 3 निबंध है। आगे देखिए ढेले चुन लो निबंध के माध्यम से समाज में निहित किन कुरीतियों पर व्यंग किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अंधविश्वास। आगे देखिए जलालगढ़ पहुंचकर हरगोविंद बड़ी बहोरिया के पैर पकड़कर माफी क्यों मांगता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बड़ी बहोरिया का संदेश नहीं सुना सका। ठीक है,
आगे देखिए, अब अगला प्रश्न है, सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का अंश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, रंगभूमि। अगला देखिए प्रश्न है, सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, भैरव। भैरव ने ही सूरदास की झोपड़ी में आग लगाई थी। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आगे 39 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए कहता है, आटे की भांति राख को कौन बटोर रहा था? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सूरदास। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला देखते हैं 40 नंबर का प्रश्न, ये अंतिम प्रश्न। देखिए इसमें कैसा प्रश्न था, कहता है इसमें झोपड़ी के आसपास सन्नाटा छा जाने के कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, झोपड़ी का जलना। ये हो गया इसका सही उत्तर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग आज देखें जो एग्जाम हुआ आज क्लास 12 का, जो हिंदी इलेक्टिव का एग्जाम, तो मैंने आपको इसका सही उत्तर बताया। आप इसको मिला लीजिए और आपको पता चल गया होगा कि आपने कितना सही किया है और कितना गलत किया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।